दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पालघर दौरे पर थे और पालघर दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मराठी में कहे तो पहाड़ी दौरा किया। इस पहाड़ी में उन्होंने कई चीजों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री, पालघर के सांसद, दोनों सभी विधायक, सभी कोई मुख्यमंत्री के साथ दौरे में शामिल थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने वसई से होकर गुजरने वाले मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे का जब निरीक्षण किया तो वहां पत्रकारों से मुलाकात करते हुए, पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा अपने बयान में, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। आपको बता दें कि इस समय पालघर जिले में कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं जारी है, जिसमें एक परियोजना मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे है, तो दूसरी परियोजना बुलेट ट्रेन है और सबसे बड़ी परियोजना बताई जाए तो वाड़वन बंदरगाह है। साथ ही साथ जो पालघर में प्रस्तावित, वाड़वन में ही प्रस्तावित एयरपोर्ट है। यानी कई बड़ी परियोजनाएं इस समय जारी है और इन्हीं परियोजनाओं का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पालघर के दौरे पर थे। देखिए इस पहाड़ी दौरे की ये तस्वीरें, विजुअल, और सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आता सगळा दौरा संपवून मी आता या ठिकाणी हा जो राष्ट्रीय महामार्गाच्या माध्यमातून जो रस्ता होतोय की ज्याच्यामुळे एक मोठी कनेक्टिव्हिटी पालघरपासून आमणेपर्यंत आपल्याला त्या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे, तो बघण्याकरता आलेलो आहे। हा रोड असेल, विरार अलिबाग कॉरिडॉर असेल आणि याला तयार होणारे जे काही वेगवेगळे स्पर्स आहेत, याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन संपेल, वेगाने ट्रॅफिक जाऊ शकेल आणि विशेषतः जी काही पुढे ठाणे जिल्ह्यामध्ये जे काही कंजेशन होतं ते देखील आपल्याला संपवता येईल आणि विशेषतः जो ट्रकचा ट्रॅफिक आहे, जो सगळा आता शहराच्या आतून जातो, तो देखील आपल्याला बाहेरून काढता येईल। त्यामुळे आता त्याचा आढावा घेतलाय, काम चांगलं चाललेलं आहे, वेगानं चाललेलं आहे आणि लवकरच ते समाप्त होईल आणि त्यातनं मोठा दिलासा प्राप्त होईल। त्यांनी आता सांगितलेलं आहे की एका ब्रिजचंच काम त्यांचं बाकी आहे, ते नवंबर पर्यंत ते ब्रिजचं काम संपवणार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।